गर्मियों के दिन थे। एक दिन रघु थका हारा अपने बैंक की नौकरी करके वापस आया तो उसकी 8 साल की छोटी सी बेटी भागते हुए उसके पास आई और बोली, पापा मेरे सारे दोस्त छुट्टियां मनाने बाहर गए हैं, हम कब जाएंगे? बता कहाँ चलेगी? पापा पहाड़ घूमने जाना है। इस वीकेंड चलेंगे मेरी लाडो। बच्ची की बात सुन के उसे मना करने का मन नहीं हुआ। रघु की पत्नी चाय का कप रखते हुए बोली, इसकी तो आदत है जिद करने की, पता भी है अभी गाड़ी और घर दोनों की ईएमआई जानी है। घूमने जाएंगे तो पूरा बजट बिगड़ जाएगा। पहाड़ पर सस्ते से सस्ता होटल भी 5-6 हजार से कम का नहीं मिलेगा। अरे भाई तुम चिंता मत करो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। रात को जब रघु बिस्तर पर लेटा तो उसकी पत्नी पास आकर बोली, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? कोई खर्चा नहीं होगा। देखो इस बार 3 दिन की छुट्टी मिलेगी वीकेंड पर, 1 दिन हाफ डे ले लूंगा, सब मैनेज हो जाएगा। पता है क्या मैनेज करोगे? होटल के रेट्स चेक कर लो ऑनलाइन, सब पता चल जाएगा। रघु तुरंत अपना मोबाइल उठाता है और रेट्स चेक करने लगता है। अरे रेट्स तो आसमान छू रहे हैं। देखा, अब बोलो। पर रघु कुछ बोलता बोलता रुक गया और अपने मोबाइल को अपने सिरहाने रखा और करवट लेकर लेट गया। तभी उसकी बेटी बोली, पता है मेरे पापा मुझे पहाड़ लेकर जाने वाले हैं इस वीकेंड। रघु ने उठकर देखा तो उसकी बेटी सो रही थी और नींद में बातें कर रही थी। वो अक्सर ऐसा करती थी। तभी रघु के मोबाइल पर एक मैसेज आया, Get a cheap place in mountains, no hidden cost, no extra charge. For more details, check our website. रघु ने लिंक क्लिक किया तो वाकई जगह बहुत खूबसूरत थी। ये तो बहुत सुंदर है। उसने रितु को उठाया और बोला, रितु जरा देखो ये जगह कैसी है? पैसे 999 ओनली। फ्रॉड है। इतनी खूबसूरत जगह कहाँ इतने सस्ते में मिलती है? अरे नहीं सच में, सब चेक किया है, वेबसाइट है भाई पूरी। अच्छा तो अभी कॉल लगा के पूछो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। रघु ने तुरंत फोन लगा दिया। हेलो, होटल अंजलि पैलेस। जी मैं रघु श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मुझे आपके होटल के रेट्स जानने थे। जी, आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं या अकेले? फैमिली के साथ वीकेंड पर। सर हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है, 1 नाइट 2 डेज का 999 विद कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। और अगर आप पूरे वीकेंड रुकना चाहते हैं तो 1999 में 2 नाइट 3 डेज का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के साथ। ये कोई फ्रॉड तो नहीं है ना? जी नहीं सर, अगर आपको यकीन नहीं तो यहाँ आकर देख लीजिए। भाई जब एक बार वहां आ गए और आपने ज्यादा पैसे मांग लिए उस वक्त, तो हम कहाँ जाएंगे? वैसे भी आजकल होटल खाली कहाँ है। आपको यकीन नहीं तो आप हमारी ये वेबसाइट देख लीजिए। हमारा होटल 50 साल पुराना है। आप हमारी रेटिंग और फीडबैक चेक कर सकते हैं। कहे तो मैं आपको ईमेल पे कंफर्मेशन दे सकता हूँ विद टैरिफ प्लान एंड अदर डिटेल्स। रघु ये सुन के खुश हो गया और बोला, जी आप डिटेल्स भेजिए मेरे ईमेल पर। मेरा ईमेल एड्रेस है रघु। रघु ने अपना ईमेल दे दिया और फोन काट दिया। फोन काटते ही ईमेल आ गया। जैसा उस आदमी ने बताया था बिल्कुल वही लिखा था ईमेल में। तभी रघु के फोन की घंटी बजती है। अरे हेलो सर, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। नो। तो सर क्या डिसाइड किया आप लोगों ने, आप आ रहे हैं? हाँ भाई प्लान तो है। ठीक है सर, तो मैं बुकिंग कर लेता हूँ। हाँ अब समझा तुम्हारा फ्रॉड। तुम लोग बुकिंग के नाम पर मेरे से ऑनलाइन पेमेंट मांगोगे, फिर एक 1 टाइम OTP है। बेटा मैं भी बैंक में काम करता हूँ और तुम जैसे लोगों से ही पाला पड़ता है सुबह से शाम तक। तो फोन रखो, चलो फटाफट फोन रखो। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आप चेकआउट के टाइम पे पेमेंट कर सकते हैं। मैं तो बस एक कंफर्मेशन मांग रहा हूँ। वो क्या है ना सर, हमारी पॉलिसी है कि एक बार कंफर्मेशन हो गई तो फिर जो हो जाए रूम की बुकिंग किसी और को नहीं दे सकते। सर आप कंफर्म कर देंगे तो हमें एश्योरेंस मिल जाएगी। कैसे? सर आपको जो ईमेल आया है उस पर रिप्लाई करना होगा और हम कंफर्मेशन भेज देंगे। पर सर अगर आपका प्लान कैंसिल हुआ तो कम से कम 6 घंटे पहले आपको हमें बताना होगा, वरना पूरे पैसे भरने पड़ेंगे सर। मैं करता हूँ। ठीक है सर, हैव अ गुड नाइट, सी यू सून। अब देख क्या रहे हो, भेजो ईमेल, कहीं बुक ना हो जाए। रघु ने तुरंत बुकिंग कंफर्म कर दी। रघु ने रितु को छेड़ते हुए कहा, भाई फर्स्ट हनीमून के बाद अंजलि आ गई थी।
सेकंड हनीमून का क्या प्लान है? सो जाओ चुपचाप से, आए बड़े। बहुत अनरोमांटिक हो यार तुम। अच्छा। जी। अगले दिन जाते ही रघु ने अपने मैनेजर से अपनी लीव सैंक्शन करवा ली। उसकी बेटी बहुत खुश थी। उसने अपने सारे खिलौने पैक कर लिए थे। एक सूटकेस तो उसके खिलौनों से ही भर गया था। मम्मी बस, ये लास्ट है। अंजलि, बस भी करो। 3 दिन के लिए ही जा रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं। और तुमने अपनी एक बुक भी नहीं रखी। मम्मी प्लीज ना, वेकेशन पर कौन पढ़ाई करता है। जल्दी करो, पापा आते होंगे। क्यों भाई, अभी तक पैकिंग चल रही है? निकलना नहीं है क्या? अपनी बेटी को देख लो, सब सामान पैक हो गया था, पर इसकी डॉल यहाँ छूट गई थी। जिद करने लगी तो फिर से बैग खोलना पड़ा। चलो हो गया बस। लाओ भाई, ये सारा सामान रखो यहाँ। बैठो। रघु ने सारा सामान गाड़ी में रखा और वो लोग निकल पड़े उत्तराखंड के अंजलि पैलेस के लिए। तुमने होटल में एक बार बात की? नहीं, क्यों? अरे एक बार फोन करके बोल तो दो कि हम लोग आ रहे हैं। अरे यार तुम भी ना। हेलो अंजलि पैलेस। हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ रघु श्रीवास्तव। वो हमारी बुकिंग थी आज से। एक मिनट सर, मैं चेक करता हूँ। ये सर, आपकी बुकिंग है, आप आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, हम आ रहे हैं। अच्छा भाई साहब, आपके रेट तो वही है ना? यस सर, 1999, 2 नाइट्स 3 डेज का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के साथ। सर आप कितने बजे तक आ रहे हैं? हाँ बस हल्द्वानी पहुंच गए, 2 घंटे और। अच्छा सर, आप डिनर यहीं आके कीजिएगा, हमारी तरफ से वेलकम मील है। लो भाई, ये तो हमारा स्वागत ऐसे कर रहे हैं जैसे हम इनके दामाद हो। क्या हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं। चलो तो बताता हूँ। होटल पहुंचते पहुंचते रात के करीब 10 बज गए। अंजलि सो चुकी थी। रघु ने उसे गोद में उठाया और रिसेप्शन पर जाकर एंट्री करवाने लगा। सर, हाँ भाई, हेलो। एड्रेस ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। ये आपकी रूम की चाबी। थैंक यू। दया, साहब का सामान निकलवा के 103 में पहुंचा दो। आप थक गए होंगे सर, तब तक आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना गर्म करवाता हूँ। हाँ सर, खाना आपके रूम में ही भिजवा दूं ना? ठीक है। ये आपकी बिटिया है? हाँ। हमने तो इसके लिए स्पेशली एक केक बनवाया था। केक? क्या हुआ, उठ कैसे गई तुम? हेलो मैम। केक के नाम पर तो कोई भी उठ जाएगा मम्मा। दया ने दरवाजा खोला तो कमरा देखकर रघु और ऋतु की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो किसी 5 स्टार होटल के प्राइवेट सूट से कम नहीं था। दया ने सामान कोने में रखा और चला गया। ऋतु रघु के पास आई और धीरे से बोली, ये कमरा तो हमारे हनीमून वाले से भी लाख गुना बेटर है। तो क्या बोलती हो जाए सेकंड राउंड, फिर से मना ले हनीमून। तुम कभी थकते नहीं हो क्या? नो, आई एम सीरियस। आप दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो मेरे टॉयज का बैग बता दो कहाँ है। नहीं, अभी कोई टॉय बॉय नहीं मिलेगा। सर, खाना रेडी है, लगवा दूं? क्या बात है, होटल में कोई और नहीं है क्या? है ना सर, अभी वो लोग बाहर गए हैं ट्रैकिंग पर, कल तक आ जाएंगे। आप खाना खा के बर्तन बाहर ही रख दीजिएगा, हम उठा लेंगे सर। हैव अ गुड नाइट। और मेरा केक? ये रहा आपका स्ट्रॉबेरी केक। अरे दिन भर की थकान हो और उस पर लजीज खाना मिल जाए तो बात ही क्या है। केक अच्छा लगा बेटा? और दे दो ना थोड़ा सा। नहीं, बस अब बाकी कल खाना। सो जाओ, चलो अब। अरे दे दो ना। नहीं, इतना तो खा चुकी है। मम्मा मैंने कहाँ खाया, वो तो इसने खत्म कर दिया। अंजलि ने रॉकिंग चेयर की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस पर वो खुद बैठी थी। रघु और ऋतु को अंजलि की बात कुछ समझ नहीं आई। उसकी बात को इग्नोर करके ऋतु जूठे बर्तन समेटने में लग गई। अंजलि एक टक ऋतु को घूरे जा रही थी। वो एक बार फिर बड़े प्यार से बोली, दे दो ना। नहीं, एक बार मना कर दिया ना। चलो अब सो जाओ चुपचाप।
अंजलि की आवाज इतनी कर्कश थी कि एक बार ऋतु और रघु घबरा से गए। ऐसा अंजलि ने कभी नहीं किया था। ऋतु ने केक का एक छोटा सा पीस काटा और अंजलि को दे दिया। अंजलि ने केक खत्म किया और चुपचाप कोने में रखे अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। ये बात रघु और ऋतु को थोड़ी अजीब लगी, पर उन्होंने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि शायद थकान की वजह से वो चिड़चिड़ा गई हो। तभी बिना गुड नाइट बोले ही सोने चली गई। रघु ने सोने के लिए लाइट ऑफ की तो कमरे में अंधेरा छा गया। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? मुझे घुटन हो रही है। बाथरूम की लाइट जला दो रघु। अरे यार। रघु उठा और बाथरूम की तरफ जाने लगा कि तभी उसका पैर वहां रखी रॉकिंग चेयर से टकरा गया। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, ये चेयर का किनारा लग गया। रघु ने लाइट जलाई और बिस्तर पर आकर लेट गया। पर ये चेयर वहां कैसे आई? कौन सी चेयर? रघु इतना थका हुआ था कि उसने ऋतु की बात पर ध्यान नहीं दिया और दूसरी तरफ करवट करके सो गया। पर ऋतु को नींद नहीं आ रही थी। वो बोली, तुमने कहा ना चेयर से तुम्हारा पैर टकरा गया, पर वो चेयर तो वहां नहीं रखी थी ना। सो जाओ ना यार तुम। बाथरूम से आ रही रोशनी सीधे चेयर पर पड़ रही थी। ऋतु ने देखा कि कोई बड़े हल्के कदमों से बाथरूम से निकला और चेयर पर आकर बैठ गया कि तभी एक जोर का धमाका हुआ और लाइट चली गई। ऋतु को डर लगने लगा कि अचानक क्या हुआ। उसने अपनी मोबाइल की लाइट जलाई तो देखा वहां कोई नहीं था। ऋतु को उसकी आंखों का वहम लगा और वो उठ के बाथरूम की तरफ जाने लगी कि तभी उसका पैर भी उसी रॉकिंग चेयर से टकरा गया। अरे अब क्या हुआ? अरे बता तो देते कि तुमने चेयर बेड के साइड में खिसका दी थी। सो जाओ। हाँ, सो रही हूँ। ऋतु और रघु अपने बिस्तर पर सो रहे थे। बाहर हवा की वजह से पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। वहां इतनी शांति थी कि घड़ी की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। तभी बाहर किसी के चलने की आवाज आई। ऋतु घबरा के उठ गई। उसने रघु से कहा, देखो ना, बाहर कोई है। कोई नहीं है यार, वेटर होगा, बर्तन लेने आया होगा। सो जाओ तुम। ऋतु ने अपना मोबाइल उठाया और उसकी रोशनी से अंजलि को देखने लगी। अंजलि शांति से अपने बिस्तर पर सो रही थी। वो अंजलि के पास जाकर उसे कुछ ओढ़ाने की सोच रही होती है कि तभी उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है। जैसे ही वो हिम्मत करके अपने बिस्तर से उठती है और अंजलि के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगती है, तभी उसके सिर में जोर से दर्द होता है। वो वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है। उसे महसूस होता है कि उसके हाथ पांव भारी होते जा रहे हैं। वो रघु को जगाना चाहती थी, पर उसकी आवाज निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बस एकटक उस खुली खिड़की की तरफ देख रही थी कि अचानक उसे खिड़की पर फिर वही आकृति दिखाई दी, पर इस बार वो उसके बाल भी देख पा रही थी। उसके बाल खुले हुए थे। तभी पूरा कमरा किसी सड़ी हुई चीज की बदबू से भर गया। कितनी बुरी बदबू आ रही है। ऋतु को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। ऋतु को ऐसा लगा कि कोई उसके पास आया और उसके कान में धीरे से बोला, मुझे केक दो, वरना मैं कूद कर जान नहीं दूंगी। उसकी आवाज अंजलि से मिलती जुलती थी। ऋतु चाह कर भी अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। वो चीखना चाहती थी, पर मानो उसके गले में आवाज ही नहीं थी। तभी वो लड़की खिड़की से उतरकर उसके बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर अंजलि से तो करती हो ना। मैं उसे
उसे साथ ले जा रही हूँ। रितु की आवाज सुनकर मानो बर्फ की तरह ठंडी पड़ गई थी। तभी वो देखती है कि वो लड़की उसकी बेटी अंजलि के बिस्तर के बराबर में जाकर खड़ी हो गई और उसने ठंडी सांस ली। उसके सांस लेते ही कमरे में कोहरा छा गया और ठंड और बढ़ गई। अंजलि अपने बिस्तर से उठी और हंसने लगी। उस लड़की ने पूछा, अंजलि ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। वो लड़की हवा में तैरती हुई फ्रिज के पास गई। फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुला और बंद हो गया और केक अंजलि की तरफ आगे बढ़ाकर बोली, केक से लग रहा था मानो खून टपक रहा हो। ये मेरे बनने का केक है, खाओ इसे। तभी अचानक बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रितु ने नजर घुमाकर देखा तो दो आदमी बंदूक लिए दरवाजे के अंदर घुसते हुए नजर आए। उनका चेहरा इतना डरावना था कि रितु देखते ही बेहोश हो गई। गुस्सा होने का नाटक करते हैं। खिड़की पर चढ़कर खड़ी हो जा। घबराओ मत, चले जाएंगे। उस लड़की ने अंजलि का हाथ पकड़ा और खिड़की की चौखट पर खड़ी हो गई। तभी वो बंदूक वाला आदमी रघु के कान की तरफ आया और बोला, अंजलि को बचा लो, वो उसे मार देगी। हाँ। रघु मानो घबरा कर उठ गया। उसने देखा कि अंजलि खिड़की पर खड़ी केक खा रही थी। पूरे कमरे में एक अजीब सी बदबू थी जिसे सूंघते ही रघु के सर में दर्द होने लगा। मेरे सर। और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से अपनी बेटी अंजलि का नाम लिया। पर वो इतनी धीरे बोला था कि मानो 2 फीट दूर खड़ा आदमी भी ढंग से नहीं सुन पाएगा। वो उठने की कोशिश कर रहा था पर वो चाह कर भी उठ नहीं पा रहा था। उसका हाथ उसके मोबाइल पर पड़ा। उसने अपनी पूरी जान लगाकर मोबाइल की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही वो लड़की मानो हवा में उड़ती हुई आई और रघु के बिस्तर को हवा में उठा लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। रघु बुरी तरह घबरा गया था। उसकी हंसी सुनकर रितु की आंख खुल गई। उसने आओ देखा ना ताओ वो भागकर खिड़की की तरफ गई और अंजलि का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर उस लड़की के हाथ में नाखून निकल आए और उसने जोर से रितु के हाथ को पकड़ लिया और उसे नोच दिया। पर रितु ने अंजलि का हाथ नहीं छोड़ा। उसने रघु को उठाने की कोशिश की पर वो उठ नहीं पा रहा था। तभी रघु ने अपनी पूरी जान लगाई और बिस्तर से नीचे गिर गया। ये देखकर उस लड़की को और गुस्सा आ गया और उसने रघु को गर्दन से पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। उधर रितु ने अंजलि को कस के पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागी। पर जब तक वो दरवाजे का लॉक खोलती, उस लड़की ने रितु का पैर पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया। अंजलि अपनी जान बचाने के लिए भागकर बाथरूम की तरफ भागी। तभी उस लड़की ने केक का एक टुकड़ा उठाया और अंजलि को दिखाते हुए बोली। अंजलि ये देखकर वहीं रुक गई। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे
और जैसे ही वो लड़की अंजलि के पास पहुंची, रघु और ऋतु एक साथ उठे और केक की तरफ बढ़े और केक को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये देखकर वो लड़की जोर से चिल्लाई और खिड़की से कूद पड़ी। जैसे ही वो लड़की खिड़की से कूदी, उन्होंने खिड़की का दरवाजा बंद कर दिया और अंजलि को गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल आए। अंजलि का बदन बुरी तरह तप रहा था। वो दोनों भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे और रिसेप्शन की तरफ भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। रघु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ऋतु और अंजलि को छोड़कर वापस ऊपर की तरफ भागा और अपने जीन्स की जेब से गाड़ी की चाबी निकाली। और जैसे ही वो नीचे आया, उसने देखा कि अंजलि और ऋतु को होटल का मैनेजर और हेल्पर घेरे हुए खड़े थे। वो समझ गया था कि ये कोई चाल है जिसमें वो और उसका परिवार फंस गया है। उसने गाड़ी का सेंटर लॉक खोला और इंडिकेटर की लाइट जैसे ही जली, वो सब लोग एक सेकंड के लिए गायब हो गए। वो समझ गया। रघु भागता हुआ गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हेडलाइट ऑन करके जोर से हॉर्न बजाने लगा, पर ऋतु और अंजलि मानो बर्फ की तरह जम गए हों और वहीं खड़े थे। तभी अचानक तेज बिजली कड़की और उसकी आवाज सुनकर ऋतु और अंजलि जोर से चिल्लाए। ये सुन के रघु की जान में जान आई। उसने गाड़ी सीधे रिसेप्शन के गेट पर लगा दी और भागकर ऋतु और अंजलि को खींचकर गाड़ी में ले आया और सीधे होटल के गेट से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला, सब शांत हो गया था। ना तेज हवा चल रही थी और ना ही बिजली कड़क रही थी। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू थी। तभी उन्हें वहां एक आदमी जाता हुआ दिखा। रघु ने उसके बगल में गाड़ी रोकी। भाई साहब, यहाँ कोई आसपास डॉक्टर या क्लिनिक या कोई अस्पताल है? अरे आपको डॉक्टर की नहीं, बल्कि कच्चा बाबा की जरूरत है। चलो। क्या है कच्चा बाबा का राज और उस आदमी को कैसे पता चला कि अंजलि को वही ठीक कर सकते हैं? और आखिर अंजलि पैलेस में कौन से राज दफन है? जानने के लिए अगले वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।